नर्वस सिस्टम एट सॉन्ग का बताना है। लास्ट टाइम मैंने अर्थ फॉर्म बताया था, ठीक है। एक्सक्रीटी हुआ था नर्वस सिस्टम। तुम गायब है तो सर मतलब सर बीच में राजू वाले ये दिक्कत हुई फोकस 2 दिन पहले आप रेगुलर रहिए, देखिए रेगुलर रहिए तभी सही रहेगा। देखिए अर्थवर्म चल रहा था, अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम बताना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, केंचुए का तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो देखिए 2 पार्ट हैं इसके। देखिए कौन कौन सा? नर्व रिंग है, नर्व रिंग, और एक क्या है? नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। 2 पार्ट है, नर्व रिंग है और नर्व कॉर्ड है। मतलब स्ट्रक्चर अगर कहें तो कैसी होती है, इस तरीके का होता है। देखिए नर्वस सिस्टम इस तरीके का यहाँ पर मिलेगा। देखो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी और इसके बाद क्या होगा? हमें नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या है? नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये रिंग कहाँ होती है? ये बोलेंगे फेरिंक्स एरिया में होती है। कहाँ होती है? फेरिंक्स। अर्थवर्म का या जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं अकशेरुकी जीव होते हैं। 2 तरीके का होता है, कशेरुकी और रीढ़ की कशेरुकी हम लोग हैं, हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है, तो जिसमें कशेरुकी होते हैं वहाँ नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? नीचे, इनका नर्वस सिस्टम नीचे, कशेरुकी जीवों का नर्वस सिस्टम का मुख्य ज्यादातर हिस्सा नीचे चलता है। इस अर्थवर्म में भी यही, अर्थवर्म का ये हेड है, तो इसका हेड के थोड़ा सा आगे फेरिंक्स होता है ना, इसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। तो फेरिंक्स वाले हिस्से में एक रिंग के आकार का, रिंग नुमा छल्ले के आकार का नर्वस सिस्टम का कितना हिस्सा होगा? ये फेरिंक्स वाले हिस्से में होगा, बाकी नर्वस सिस्टम नीचे चलता है। समझ आया? ये नर्व कॉर्ड है, ये नर्व रिंग है। तो ये क्या है यहाँ पर? ये नर्व रिंग ये हो गया और नर्व कॉर्ड ये हो गया, ठीक है। नर्व कॉर्ड 2 होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं। कितनी नर्व कॉर्ड है? 2 है, डबल है। ये डबल है क्योंकि नीचे की साइड में तो बोलेंगे वेंट्रल। नर्व कॉर्ड कैसी है? डबल है और वो वेंट्रल पोजीशन पर है, ठीक है। दोनों चूंकि एक साथ जुड़ी होती हैं, एक साथ में रहती हैं, इसलिए मिला करके उनको एक भी कह सकते हैं। एक के अंदर 2 होती हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये नर्व रिंग है। नर्व रिंग के कितने हिस्से होते हैं? तो देखिए नर्व रिंग में यहाँ पर हिस्से बोलेंगे, ये जैसे अगर मैं इसको अभी अलग अलग कर दूं, ये देखिए यहाँ पर ये गैंग्लिया समझते हैं सब लोग ना। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया क्या है बताइए? क्या होता है गैंग्लिया? ओपन नर्व न्यूरॉन्स का गुच्छा, तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा जहाँ रहता है उसी को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो पूरा तंत्रिका कोशिकाएं तो हैं, आखिर नर्वस सिस्टम में होता क्या? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं का पूरा एक क्या होता है? गुच्छा होता है। लिख रहे हैं एक यहाँ पर मिलेगा गुच्छा, ठीक। इस गुच्छे को क्या बोलते हैं? सुप्रा। सुप्रा। अब देखिए अगर यही चीज कॉकरोच में होती है तो वहां ऑसोफेजियल बोला जाता है, यहाँ बोलेंगे फेरेंजियल। क्या है? फेरेंजियल। सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया। और ये क्या है? सब फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया। इसका ये सब नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रा का मतलब होता है आगे, ऊपर, और सब का मतलब होता है बिलो, पीछे या नीचे की साइड में। फेरिंक्स के अगले हिस्से का गैंग्लिया है ये, तो सुप्रा फेरेंजियल हो गया। ये फेरिंक्स वाला जो हिस्सा होगा अर्थवर्म का, उसके पीछे की साइड में लगा रहेगा सब फेरेंजियल। ये दोनों गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन्स हैं, इनको बोलते हैं सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव। क्या है ये? कनेक्टिव है। ये बोलेंगे सरकम फेरेंजियल, फेरेंजियल कनेक्टिव। अगर ये सब नहीं याद होगा तो खाली कनेक्टिव समझ लीजिएगा, ये कनेक्ट करते हैं दोनों को, इसको सुप्रा और सब फेरेंजियल गैंग्लिया को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये नर्व कॉर्ड है, ये क्या है? डबल है। ये बोलेंगे कि नर्व कॉर्ड हो गया, ठीक है। नर्व कॉर्ड में इंडिकेट भी क्या है? इसमें भी गैंग्लिया होगा, इसमें भी क्या होगा? गैंग्लिया
होगा क्योंकि यहाँ से भी नर्व से निकलेंगे। इनका नाम क्या? इनका कोई नाम नहीं है, इसको छुट्टी नर्व कॉर्ड की गैंग्लिया है। क्या है? नर्व कॉर्ड वाले गैंग्लिया। गैंग्लिया ले सकते हैं। हो गया? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम डॉर्सल के वेंट्रल कितने पार्ट? 2, नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व रिंग में कितने हिस्से? 3 हिस्से टोटल। 2 गैंग्लिया लगे हैं, दोनों गैंग्लिया को जोड़ने वाला कनेक्टिव लगा हुआ है और नर्व कॉर्ड में भी गैंग्लिया लगे हुए हैं। बस समझ में आया? जल्दी से लिख लीजिए इसको। आगे अब बताना क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेंस ऑर्गन। थोड़ा सा समझ लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है। सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग जो है कौन कौन से अर्थवर्म की बॉडी में सेंसरी पार्ट कहाँ कहाँ है जो संवेदनाओं को ग्रहण कर सकता है? ठीक है, लीजिए जल्दी से इसको। सर जी इन पर थोड़ा फास्ट लिखा करिए, सिलेबस फिर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा सिलेबस है। रोज तो छुट्टियां होती, 2 दिन अभी देखिए बंद हुआ था। एडजस्ट करना है ना, फिर कैसे खत्म किया जाएगा आप ही लोग जानते हैं। सर जी कैसे खत्म किया जाएगा? आज चलना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसके लिए आप जल्दी लिखिए, पढ़ के आइए, जाके पढ़िए। सर जी इन पर खाद या नमक डालने पर बहुत छटपटा के मर जाते हैं जल्दी। अरे तो नमक क्या, नमक जानते हैं पानी तो वो सर सेंसरी ऑर्गन की सेंस करते होंगे ना किस प्रकार से? हाँ, सुन लीजिए, नमक कहीं पर भी डालेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर नमक डाल दो, बैक्टीरिया मर जाएगा, उसकी बॉडी से पानी बाहर हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाती है। और सर आप ग्रुप में क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भेज दिया कीजिए। ठीक है, हमारे पास समय मिलेगा हम नहीं जरूर सर, भेजेंगे। ज़्यादा जो नहीं, आप सब जो भेजे रहेंगे समझ ठीक, मैं खोज करके जैसे मुझे जो यूनिक लगेगा ना मैं भेज दूँगा, आपकी बार से भेज सर यूनिक भी रहेगा, चाहे जितना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा। गैंग्लिया का मतलब ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। ग्रुप होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा गैंग्लिया बोला जाता है। यहाँ सब झुंड बना हुआ तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा है, पंच है। ठीक है, सेंस ऑर्गन देखिए अर्थवर्म का क्या क्या है, तो पहले बोलेंगे स्किन। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो भी क्या एक सेंस ऑर्गन है। समझ में आया? स्किन भी क्या है? सेंस ऑर्गन, उसमें रिसेप्टर लगे होते हैं, वो तार, टेम्परेचर वगैरह ये सब पता लगा लेते हैं, गर्मी ठंडा के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो उसका पहला जो सेगमेंट होता है अर्थवर्म का पहला सेगमेंट, उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। उसके आगे छज्जे के तरीके से स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोस्टोमियम, उस पर भी रिसेप्टर लगे होते हैं, प्रोस्टोमियम पर। समझ में आया? टच वाले रिसेप्टर होते हैं, टच। अर्थवर्म जब चलता है तो आगे उसको एहसास हो जाता है कोई चीज़ है या नहीं है, टच के रिसेप्टर उस पर है। यानी कि ये कौन से हैं? प्रोस्टोमियम, स्टोमियम, इस पर आपको मिलेंगे टच के रिसेप्टर। तब तो होता नहीं अर्थवर्म में। टेस्ट कैसे फाइंड करेगा? इसी से फाइंड करता है, टेस्ट के रिसेप्टर। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है इसमें, ये सब हो गया। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। प्रजनन तंत्र, तो अर्थवर्म कैसा एनिमल है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को दूसरा क्या बोलते हैं? देखिए बताते भी जाया करिए, हम पूछा करें। बाइसेक्सुअल को और वो हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी। डाइसियस नहीं कहेंगे, डाइसियस नहीं कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। कहना होगा तो मोनोसियस। मोनो का मतलब एक ही के अंदर दोनों है, मेल फीमेल पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पहले कौन सा पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम आप बुक में बना हुआ देख लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मिलेगा टेस्टिस। क्या मिलेगा? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी, सॉरी, कितने हैं? 2 पेयर। और कहाँ कहाँ है? तो बोलेंगे सेगमेंट नंबर 10 और सेगमेंट नंबर 11। चेक कर लीजिए, यही है ना? यस सर, 10 और 11 में डायग्राम ऐसे ऊपर बना होगा। ये देखिए, ये मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर ये टेस्टिस है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा टेस्टिस यहाँ गया, ये टेस्टिस से विथ टेस्टिस, ये वाले टेस्टिस है जो मैंने बनाया। एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये नीचे है टेस्टिस। तो 2 पेयर हैं, 10th में है और 11th सेगमेंट में है, एक पेयर है। ठीक है, टेस्टिस किसके अंदर सुरक्षित है? एक कवर के अंदर, टेस्टिस सैक, बैग के अंदर सुरक्षित है, इसको टेस्टिस सैक बोलते हैं। तो 2 जोड़ी टेस्टिस सैक हो गया, 2 जोड़ी है, एक जोड़ी, एक टेस्टिस सैक में 2 टेस्टिस, ये पूरा एक है और एक ये है।
तो ये इस टेस्टिस सैक में, सैक का मतलब होता है बैग, उसके अंदर 2 टेस्टिस हैं। दूसरा क्या है? टेस्टिस सैक। तो ये क्या है? ये कंटेन, इसके अंदर क्या होते हैं? कंटेन टेस्टिस। इसके अंदर टेस्टिस मिलेगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं पेयर में। ठीक है, एक पेयर होगा टोटल, किसमें होगा? 10वें में और 11वें में। ये टेस्टिस को सुरक्षा देते हैं। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल हम लोगों में भी तो होता है, ये 11 ग्रंथि है ना, हम लोगों में भी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा अभी आपको। सेमाइनल वेसिकल थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये 10वां सेगमेंट है और ये 11वां हो गया। ठीक है, ये 11वां हो गया। मैं 11 सेगमेंट यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से चालू करके यहाँ तक है। सेमाइनल वेसिकल 4 होते टोटल, 2 पेयर 4 टोटल काउंटिंग है। एक देखिए इधर बनाएंगे, ये छोटा सा मैंने बना के डार्क कलर का, एक इधर बना दिया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। बताइए किस सेगमेंट में ये चारों? 2 पेयर हैं। कितने सेमाइनल वेसिकल? 2 पेयर हैं। बताइए किस सेगमेंट में है? नीचे वाले 11 वाले 10 में नहीं है कोई, 10 के नीचे है, 11 में पहला है। पहला जो है टेस्टिस सैक, ये पहला टेस्टिस सैक, 11। उसके नीचे वाले सेगमेंट 11 हुआ ना, 11 में एक जोड़ी और एक जोड़ी 12 में जाएगा अभी। समझ गया? अटैच रहते हैं यहाँ से, 10 में से लेकिन होते हैं ये 11-12 में। बोलेंगे 11th में है और 12th में है। 2 पेयर होता है, 2 जोड़ी। ठीक है। क्या काम होता है? स्पर्म को पोषण देना। क्योंकि स्पर्म यहाँ से बनेगा ना, बनने के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा? अभी मैं पूरा बताता हूँ स्पर्म कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये टेस्टिस है, तो यहाँ से इस तरीके से जैसे ये फनल देख रहे हैं। फनल का मतलब होता है कि मैं तीसरे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस होता है, हम लोगों में भी होता है। सुपर मिडल वाफ डिफरेंस वासा डिफरेंस कितना होता है? इसको स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्मेटिक डक्ट बोला जाता है। स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट का नाम स्पर्मेटिक डक्ट। कैसे होती है? देखिए फनल से। देखिए स्पर्मेटिक डक्ट का आगे का हिस्सा फनल शेप होता है, पीछे का हिस्सा ट्यूबलाइट होता है। ऐसे होती है। ये फनल बना दिया आगे मैंने ना, अब यहाँ से ट्यूब निकालेंगे। एक इधर से आ गया, एक इधर वाले का ये आ गया, 2 हो गया ना, ये 3 हो गया इधर से और ये 4 हो गया। टोटल कितना होता है? 4। 2 पेयर, जितने पेयर टेस्टिस उतने पेयर। ठीक है, तो 2 पेयर होता है। 2 पेयर किस सेगमेंट में है? 10 में है और नहीं, एक्चुअली 10 से स्टार्टिंग है तो यहाँ तक है। ये है तो ये 18वें सेगमेंट पर ही कहाँ जाके खुलेगा? जो 18 नंबर का सेगमेंट होगा, देखिए 17, 18 और 19, 17 से लेकर के 19 तक एक जोड़ी क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। डायग्राम में बनाना, डायग्राम करना है, समझ। 17 से 20 19 तक एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। 18वें नंबर का सेगमेंट है, तो ये जो ट्यूब आ रही है इधर से, ये ट्यूब कहाँ खुलेगी? आकर के 18वें नंबर सेगमेंट पर खुल जाएगी। इसी को मेल जेनिटल पोर बोलेंगे, मेल गोनोपोर। ठीक है, तो ये 10वें और 11वें सेगमेंट से कहाँ तक होती है? 18वें सेगमेंट तक फैली होती है। तो आप इसकी लोकेशन लिखेंगे कहाँ से होता है? 10वें से या फिर 11वें, दोनों में है ना ये, तो वहां से लेकर के 18 तक ये फैला होता है। 10 से भी निकलेगा, 11 से भी, और 18वें सेगमेंट तक ये चलेगी। वासा डिफरेंस इस पर को ले जाने का काम करेगी। अगला स्ट्रक्चर कौन सा बच्चा बताइए? अगला है इसमें 3 हो गया ना, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हो गए। अगला देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? तो बताएंगे सर ग्लैंड्स होती हैं। कितनी है टोटल? 1 पेयर, एक जोड़ी है। इसमें है सेगमेंट नंबर 17 से लेकर के 19 तक के बीच में है। 17, 18, 19 तीनों में फैला होता है एक पेयर। क्या काम होता है? स्पर्म को पोषण देना। जैसे हम लोगों में है वैसे यहाँ पर भी है, इसका काम पोषण देना। समझ में आया? सेम काम और कोई बात नहीं है। अगला एक चीज और होता है यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, सहायक ग्रंथियां।
ग्रंथियां कहाँ होती हैं? सेगमेंट नंबर 17 में। यहाँ बना रहा हूँ, मैं बना हुआ 17 19 17 में इधर 19 में इधर, क्योंकि अर्थवर्म में 17 नंबर सेगमेंट में एक जोड़ी जेनेटल पैपिला होता है और 19 में सेगमेंट में एक जोड़ी जेनेटल पैपिला है। ठीक है, समझ रहे ना? पैपिला पेपली पोपला। पैपिली मतलब वो दो अर्थवर्म जब रेनी सीजन में आते हैं एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो दो अर्थवर्म एक दूसरे को पकड़ने में मदद करते हैं। होल्डिंग तो होता नहीं अर्थवर्म का, कैसे बॉडी अटैच होती है? होल्डिंग से अटैच होती है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे सकर जो होता है कहीं से पकड़ लेता है सकर, तो ये सकर टाइप से हैं, एक दूसरे को अटैच कराने में मदद करेंगे। इसके भी 17-19 सेगमेंट में है, इसके समझ में आया? तो ये अटैचमेंट में तो जेनेटल पैपिली यहाँ लगा होता है, जैसे जेनेटल पैपिली है, ये जेनेटल पैपिली कप लाइक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स है, सहायक ग्रंथियां उसके अंदर है। समझ में आया? तो ये होता है एट जेनेटल पैपिला। कहाँ होता है ये चीज? जेनेटल पैपिला के ऊपर मिलेगा। जहाँ जेनेटल पैपिली रहेंगे वहीं पर एसेसरी ग्लैंड्स रहेंगे, मतलब सेगमेंट नंबर 17 में मिलेगा और 19 में मिलेगा। 17 और 19 में कितना होगा टोटल? 4 होगा, 2 पेयर। ठीक है, 2 पेयर। हाँ, इनका काम पॉपुलेशन में मदद करना। ठीक है, हेल्प इन पॉपुलेशन, हेल्प इन पॉपुलेशन। ये खत्म हो गया। लास्ट एक पार्ट और बचा है, मेल जेनेटल पोर्ट। मेल जेनेटल पोर्ट, तो मेल जेनेटल पोर्ट किस सेगमेंट में होगा बताइए? टेस्टिस से जहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म किस सेगमेंट में रिलीज हो रहे हैं? 18वें में। एक पेयर है 18वें में, लिखेंगे 1 पेयर है और कहाँ है? 18 में है। यहाँ से स्पर्म निकलेंगे। खत्म हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको लोड कर लीजिए। एक यहाँ रफ में लिखा करिए, एक बार घर जाकर जब लिखेंगे ना तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जल्दी जल्दी लिखिए। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हटा दें इसको हम। हाँ, आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किस पार्ट में क्या होता है वो समझ लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम बुक में देखते रहिए। जैसे जो सेगमेंट नंबर कौन सा है? 13। ठीक है, 12 और 13। ओवरी की लोकेशन देख के बताइए कितना लिखा? 12 की 13? 12 13 दोनों 12 13 के बीच में है। ठीक है, एक पेयर। सेगमेंट नंबर ये 12 हो गया और ये कौन सा हो गया? 13 हो गया और ये हो गया 14। ठीक है, 12 और 13 के बीच में एक जो पेयर क्या होता है? ओवरी है, अंडाशय है। 12 और 13 के बीच में एक जोड़ी। अब एक के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर लगी हुई हैं, ये सब मिलाकर के एक ही है, ये सब मिलाकर के एक ही बोलते हैं, 1 पेयर है। ठीक है, तो 1 पेयर ओवरी होता है, 1 पेयर ओवरी है। कहाँ है? बिटवीन 12 एंड 13, 12 और 13 के बीच सेगमेंट है। ठीक है, ओवरी से अंडा बनेगा, ओवम बनेगा, बन करके आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ओविडक्ट अंडवाहिनी लगा होगा। अंडवाहिनी का अगला हिस्सा कीप किया करता है, जैसे मनुष्य में भी होता है। ये अंडवाहिनी दोनों 13वें सेगमेंट से निकल रही है और 13 से निकल करके 14 में आई, दोनों साइड की जुड़ गई। तो ओविडक्ट है ये। तो ओविडक्ट कहाँ होती है? 1 पेयर, 1 पेयर ओविडक्ट। अंडवाहिनी है, ये जोड़ी है, एक इधर एक इधर। आगे का हिस्सा फनल के आकार का, पीछे का हिस्सा ट्यूब लाइक। ये है 13 और 14 के बीच में, 13 और 14 लिखते हैं। ठीक है, और अगला है फीमेल जेनेटल पोर्ट। फीमेल जेनेटल पोर्ट, जहां से अंडा निकलेगा, ये 14 होगा, ये सिंगल है। ठीक है, यही है फीमेल। उसमें सब लिखा, थोड़ा सा मेहनत खुद कर लिया करिए।
हर चीज़ अगर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होता है। फीमेल जेनेटल कोड, ठीक है, खत्म हो गया। एक चीज और बची इसमें, स्पर्म मेथड की, फीमेल का हिस्सा मेल का नहीं है, ठीक है। तो जो सेगमेंट नंबर ऊपर जाएंगे आपको में, तो सेगमेंट नंबर कौन सा? 7 9 6 7 ऊपर सेगमेंट 8 हो गया, 7 हो गया, 6 ऊपर कौन सा होता है? 5 स्पर्म मेथड की। तो स्पर्म मेथड में कहाँ होते हैं? 6 7 8 में 4 सेगमेंट में होते हैं। पेयर में बनाएंगे, 1 7 में बनाएंगे, 8 में बनाएंगे, सब ऊपर बना देंगे, पेयर पे बनाएंगे। ये कैसा होता है? प्लास्नुमा। ये देखिए स्पर्म मेथड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन खुलते कहाँ है ये? तो खुलेंगे तो ये 6 के ऊपर वाले में जाकर के 5 और 6 के बीच में खुलेगा। ये ओपनिंग इसकी यहाँ आएगी बॉर्डर पर, एकदम 5 6 के बॉर्डर सेप्टम पर आएगी, इसकी ओपनिंग यहाँ, इसकी ओपनिंग यहाँ। समझ में आया? 5 और 6 के बीच में 6 वाला खुलेगा, 7 वाला काम खुलेगा, 6 और 7 के बीच में खुलेगा, ठीक है। तो स्पर्म मेथड अगला कौन सा हो गया? स्पर्म मेथड, ठीक है। ये कहाँ है? 6 7 8 9 में है, खुलता ओपनिंग से पेयर ईच, हर सेगमेंट में 1 पेयर है, एक जोड़ी है, 10 ईच, चारों सेगमेंट में एक एक जोड़ी। ये पॉइंट मेल ओपनिंग सर ओनली सेप्टम ये मेल का है, ये फीमेल का है, मेल का नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों फीमेल में मैंने लिखा है, ठीक है, फीमेल की पार्ट है। एक एक पेयर हो गया। ओपनिंग दिखाएंगे, ओपनिंग कहाँ होती है इसकी? ओपनिंग में होगा 5 और 6 6 7 और 7 8 और 6 9। अब ये ओपनिंग है सेप्टम पर, सेप्ट का पता चलेगा जाकर। तो बॉडी के बाहर खुलेंगे, ये अंदर नहीं रहेंगे, इनकी ओपनिंग बॉडी के बाहर। जैसे आप फॉर्म में देखते हैं ना, एक सेगमेंट दूसरा ऐसे सेगमेंट होता है ना बॉडी में। अगर ये सोचे 5वां सेगमेंट ये 6वां है तो यहाँ पे मिलेगा ओपनिंग, 5 और 6 के बीच में नजर आएगा, बॉडी के बाहर खुलेंगे। लेटरल साइड पर, वेंट्रोलेटरल साइड पर है, ये वेंट्रोलेटरल बताया था, इधर किनारे में, ये वाला कोना वेंट्रल और किनारे के बीच में वेंट्रोलेटरल। अब बताइए, समझ लीजिए इसको फीमेल पार्ट में क्यों रखा गया है, मेल में नहीं रखे इसको? क्योंकि ये स्पर्म को भरेगा अपने अंदर, तो जो पार्ट स्पर्म को लेता है वो फीमेल का ही पार्ट होता है। अगर कोई पार्ट है बॉडी का उस स्पर्म को कलेक्ट कर रहा है, अपने अंदर रिसीव कर रहा है, तो फीमेल पार्ट ही रिसीव करता है, मेल नहीं रिसीव करता, इसलिए फीमेल पार्ट है। इसका फंक्शन लिखिएगा, रिसीव एंड कलेक्ट स्पर्म। स्पर्म को रिसीव करेगा और कलेक्ट करेगा, कहाँ से? अपने ही बॉडी से नहीं। एक अर्थवर्म उसने स्पर्म बनाया, स्पर्म भर जाएगा? नहीं, दूसरे अर्थवर्म से लेगा, ठीक है। दूसरे अर्थवर्म का स्पर्म आएगा फ्रॉम अदर अर्थवर्म, दूसरे अर्थवर्म से। अब कैसे कॉपुलेशन होता है? सर ये जो बाइसेक्शन होता है, इससे कैसा को मतलब सर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सर? नहीं, ये तो बात सही है कि रिप्रोड्यूस नहीं, ज़्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जो एनिमल बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कम में है। अगर फ्लावर की बात करें कि किस फ्लावर में कौन सा फ्लावर ऐसा है जो बाइसेक्सुअल भी है और अपना पॉलन ग्रेन अपने अंदर ही रिसीव करा लेता है, गुड़हल होती है, पी, ये में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। गुलाब, चाइना रोज सब बाइसेक्सुअल हैं, मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, लेकिन अपना पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे कारण हैं। वो चैप्टर नंबर कौन सा है? फ्लावरिंग प्लांट 12th वाला जो है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन एक टॉपिक है, इसमें जानते हैं होता क्या? जैसे एक अर्थवर्म, वही मैं बताने जा रहा था, एक अर्थवर्म है, इसमें टेस्टिस भी है और ओवरी भी। टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म बनाया, ओवरी ने अंडा बना दिया। अब ये स्पर्म अपने अंडे से फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस टाइम पर स्पर्म बनता है उस टाइम पर अंडा रेडी नहीं होता है, अपने बनता है एक के अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइम पर होना क्या चाहिए? सेल्फली जिस समय वो अंडा बना है उसी समय स्पर्म भी रेडी हो, तभी तो फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज तो अंडा मर जाएगा। जैसे ह्यूमन में होता है 3 दिन तक वो जिंदा रहता है, स्पर्म भी 72 घंटे तक जिंदा रहता है। सेम टाइम पर बनना चाहिए। स्पर्म पहले बनते हैं, ओवम बाद में। फिर क्या होता है? दूसरा अर्थवर्म,
हो सकता है उस अर्थवर्म का जिस समय इसका स्पर्म रेडी हो रहा है उस समय उसका अंडा रेडी हो रहा होगा। दोनों फर्टिलाइज करते, दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, इसका स्पर्म इसमें भर जाएगा, इसका अंडा उसी समय रेडी है, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ नहीं होता। समझ में आया? ये होता है। तो लिखेंगे वही चीज बताने जा रहे हैं। कॉपुलेशन लिखिएगा और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट और उसका विकास अलग अलग टाइम पे होता है। देखिए अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब दो अर्थवर्म पास पास आएंगे और अपने स्पर्म को एक्सचेंज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने बताया ड्यू टू प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है कि जब स्पर्म पहले बने और अंडा बाद में बने। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पर्म डेवलप फर्स्ट, डेवलप बिफोर देन ओवम। ओवम से पहले स्पर्म डेवलप कर जाता है प्रोटेंड्रस। एक होता है प्रोटोगाइनेस कंडीशन। वो क्या होती है? गाइनेशन पहले डेवलप हो जाता है, फीमेल पार्ट तो प्रोटोगाइनेस होती है। आप देखिए अब इसकी मैकेनिज्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो समझ लीजिए उसको। हाँ डायरेक्ट होमोगेमी सेल्फ, डाइकोटोमी डिफरेंट है। हालांकि वो सब प्लांट में टर्म यूज किए जाते हैं। देखिए अब इसको लिखाएंगे नहीं कोई समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस में ये सब नहीं दिया है। समझ लीजिए जैसे अर्थवर्म ये मैंने बनाया, ये दो अर्थवर्म है रेनी सीजन में, जब बारिश का समय ये समय है, इस सीजन में अर्थवर्म आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। ये अर्थवर्म इधर समझिए माउथ है, इधर क्या है? इसका सिर इधर है। दूसरा अर्थवर्म जब आएगा तो उसका सिर इधर रहेगा, ऐसे होगा। इसका हेड इधर रहेगा, ये हेड लिख दिया, ये टेल है, ये टेल हो गया, ये क्या हो गया? हेड। ठीक है, टेल लास्ट पार्ट हो गया एनस वाला, और ये हेड है, यहाँ पे क्या है? एनस। टेल है। हालांकि उसको टेल नहीं कहेंगे, एनस। अपोजिट डायरेक्शन में दो अर्थवर्म जुड़ते जाकर के अपोजिट कॉपुलेशन के लिए। अगर एक साइड में जुड़े तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, अदला-बदली नहीं होगी। ये देखिए कॉपुलेशन के लिए जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे आगे सेट हो जाएंगे। उसमें उनको जोड़ने में क्या मदद करेगा? जो ऊपर उठा रहेगा सीकम सेगमेंट में जेनेटल पेपिला लगे हुए हैं, वो दो अर्थवर्म में दोनों में है, वो आएंगे, दोनों को पास पास जोड़ने में मदद करेंगे। अदरवाइज दोनों अर्थवर्म अलग हो जाएंगे, कॉपुलेशन के लिए। हाँ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस अर्थवर्म में स्पर्म किस सेगमेंट में बन रहे हैं? तो स्पर्म बोलेंगे कहाँ से? सॉरी अंडा। इसमें जो 14 नंबर का सेगमेंट यहाँ लगा है, इसमें 14 नंबर का सेगमेंट हेड ये है, हेड के पास 14 यहाँ होगा। समझ रहे हैं ना? इसका 14 यहाँ, इसका 14 यहाँ। 14 का मतलब समझ रहे, यहाँ से अंडा निकलेगा, ओवम रिलीज होगा। इस वाले में मेल जेनेटिक कोड इधर है 18वें में, और इसका 18वें कहाँ है? 14 के पास होगा। 18 नंबर इधर है। समझ में आया? मतलब दो अर्थवर्म जब पास पास आते हैं तो इनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है अंडा ट्रांसफर नहीं कराएंगे। स्पर्म एक अर्थवर्म दूसरे को स्पर्म डोनेट करेगा, दूसरे से स्पर्म ले लेगा, बस अंडा अपने अंदर ही रखना है, अपना आप नहीं रखना है। ठीक है, तो स्पर्म कैसे अदला बदली करेंगे? तो स्पर्म हम जानते हैं किस सेगमेंट से निकलते हैं? 18वें से। जैसे ये सिर है, ये आगे वाला हिस्सा दोनों का सिर है, ऐसे लगा, इसका 18वें सेगमेंट कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं रहेगा ना। समझ रहे ना? 18 नंबर यहीं से स्पर्म निकलेगा, इसका 18वां पीछे रहेगा। देखिए ऐसे लगा, इसका 18 नंबर इधर, इसका 18 नंबर। हाँ सुनिए, तो पहले जैसे 18वें जो 18 जब यहाँ पर है, इसका 18, तो इसका सिर तो ये है, सिर के पास में 6, 7, 8, 9 रहेगा, नहीं रहेगा। स्पर्मेटिक वही है ना, लास्ट आखिरी स्पर्म को ये निकालेगा, तो ये कहाँ लेगा? ये भरेगा स्पर्मेटिक में, जो कप जो स्पर्मेटिक फ्लास्क से तो स्ट्रक्चर उसी में अंदर भरे जाएगा। इसी के अंदर फ्लास्क है, इसके अंदर भी फ्लास्क है। ये अपना स्पर्म 18 नंबर सेगमेंट से निकालेगा और किसमें भरेगा? 6, 7, 8, 9 में भर देगा। ठीक है, कैसे भरेगा उसको कहाँ देखिए, ये अपने बॉडी को सिकोड़ेगा, 18 नंबर का सेगमेंट एरिया सिकोड़ेगा। जब बॉडी सिकोड़ेगी तो इस तरीके से पतला होगा, फिर फोर्स बनेगा, स्पर्म निकल करके कहाँ आ जाएंगे? दूसरे अर्थों में स्पर्मेटिक भर जाएंगे। एक एक करके भरते हैं। इसका अगर मैं बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले 8 वाला, 1 मिनट 9, ये 18 नंबर हम बना दे रहे हैं आपको, ये 18 हो गया।
ठीक है। और इस पर मैं 4 सेगमेंट रेडी कर दे रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, देखते रहिएगा। सबको दिख रहा है, ये 18 नंबर सेगमेंट है, ठीक है। ऐसे लगाइए, ऐसे लगते हैं, ठीक है। गलत हो गया, ये 18 यहाँ आएगा, इसका गलत लग गया, ये यहाँ पर बनाया मैंने, ठीक है। देखिए थोड़ा समझ जाएंगे ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये 8 ओम इसी का समझा रहे हैं। 18 यहाँ है, ठीक है, 18 नंबर सेगमेंट है ये। और इस तरीके से लगे, देखिए इसका 18 नंबर सेगमेंट इसके 6 के सामने आएगा, हालांकि इसका 6 इधर रहेगा, उल्टा बन गया है, इसका 6 सबकी साइड में रहेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, इसका 18 यहाँ है तो इसका 6 यहाँ मान लीजिए, ठीक है। 6 के सामने लग गया। इस पर मैथिली किस में होता है? 6 में होता है, 5 और 6 के बीच में होता है। ये अपनी बॉडी को सिकोड़ेगा, 18 वाले को स्पर्म निकालेगा, इसका स्पर्म भर गया 6 में, भर गया सामने देखें। अब क्या करेगा? अर्थवर्म आगे आएगा, स्टेप आगे आ गया, 18 किसके सामने आ गया? 7 वाला भरेगा, सिकोड़ेगा बॉडी, 7 में स्पर्म भर देगा, फिर एक और ले जाएगा 8 में सामने आ गया, 18 के सामने 8 आ गया, 8 9 कर देगा। ऐसे ही कहानी इधर भी होगी, ऐसे ही इसके साथ भी सामने सेट होगा, जैसा इसके सामने सेट हुआ था वैसे इधर भी एक पेयर सेट होगा करके ना, इसका भी तो 6 18 के सामने सेट होगा। सर दोनों चीज़ें एक बार डेवलप हो जाते हैं। हाँ, दोनों स्पर्म को अदला बदली करते हैं, अपना स्पर्म उसको, इसका स्पर्म, क्योंकि हमारा इसके एक का स्पर्म ना उस टाइम पर ओवम रेडी नहीं है, दूसरे का रेडी होता है। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। सर ओवम का तो दोनों में डेवलप है। ओवम का अपना ओवम अपने स्पर्म के टाइम पर डेवलप नहीं है, लेकिन जिस समय इसका स्पर्म डेवलप हो रहा उस समय इसका अंडा रेडी है। ये बात समझिए, समझ में आ रहा है? उस समय इसका अंडा रेडी है, जिस समय इसका स्पर्म रेडी है उस समय इसका ओवम रेडी है, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। सर कॉपुलेशन करने एक ही टाइम को आएंगे, और एक जब टाइम आएंगे तो एक चीज़ डेवलप एक टाइम नहीं आएंगे, इसका अपना ओवम अपने स्पर्म के टाइम पर रेडी नहीं है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय एक फीमेल के अंदर अंडा बन रहा होता है, क्या उसी समय दूसरे फीमेल के अंदर भी ओवम रेडी होता है? नहीं होता ना, सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड अलग अलग टाइम चलता नहीं चलता, ये कहानी होती है, ठीक है। तो देखिए, दो अर्थवर्म में स्पर्म कॉपुलेशन क्यों होता है? तो फॉर एक्सचेंज ऑफ स्पर्म। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थवर्म क्यों कॉपुलेट करते हैं? एक्सचेंज ऑफ स्पर्म को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉपुलेशन होता है कॉपुलेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ स्पर्म की केवल अदला बदली होती है, ठीक है। स्पर्म फिल हो जाते हैं स्पर्मेटरी में। अब हाँ, दोनों के अंदर दोनों का 6, 7, 8, 9 में स्पर्म भर चुका है। अब उस स्पर्म को अंडे तक पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए एक ये इसका 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये इसका 14, 15 और 16 सेगमेंट। यहाँ स्पर्म भरे हुए हैं 6, 7, 8, 9 में। स्पर्म में अंडा कहाँ है? 14 से निकलना है। किससे निकलना है? 14। जानते हैं 14, 15, 16 को क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम से क्या बनता है? कोकन। क्या बनता है? कोकन। कोकन क्या होता है? महुआ के तरीके से। महुआ देखे ना, महुआ के आकार की स्ट्रक्चर होती है। महुआ में ऐसे होता है ना, दोनों किनारा खुला होता है ना। जी सर, ऐसे होता ना महुआ, ठीक है। देखिए तो ये सोचिए, अगर ये बीच में सोचिए क्लाइटेलम है, 14, 15, 16 सेगमेंट के 3 सेगमेंट है। इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? कोकन बनेगा, तीनों सेगमेंट के ऊपर बनेगा। तो मैं यहाँ तीनों सेगमेंट के ऊपर कोकन बना दिया, ठीक है। अब इस कोकन में कोकन बन चुका है। अब 14 सेगमेंट कहाँ है? कोकन के अंदर ही तो आएगा भाई। कोकन कहाँ बना? 14, 15, 16, तो 14 नंबर का सेगमेंट जहाँ से ओवम निकलना है वो कोकन के अंदर है। अब अर्थवर्म क्या करेगा? दोनों अलग हो जाएंगे। स्पर्म को एक्सचेंज करने के बाद सेपरेट। अब दोनों अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये अर्थवर्म क्या करेगा? अपना 14 नंबर सेगमेंट से कोड़ेगा, 14 कंटेक्ट कराएगा, और जितने अंडे हैं सबको निकाल करके कोकन में भर देगा। क्योंकि ये सेगमेंट जब सिकुड़ेगा तो ओवम का अंडा कहाँ आ जाएगा? ओवम कोकन में आ जाएगा। कोकन कवर है, उस कवर में अंडे यहाँ इकट्ठे हो गए आकर के, ठीक है। अब इसको अंडों को स्पर्म तक पहुँचाना है, तो क्या करेगा? अर्थवर्म सिकोड़ा, अंडे निकाल दिए कोकन में। इसके बाद में अपनी बॉडी को खिसका करके देखिए पीछे लेके आ रहा है। देखिए पीछे कहाँ तक लाएगा? 14, 15, 16 में था ये। बॉडी को सिकोड़ करके अंडा निकाले, इसके बाद फिर पीछे निकाला बॉडी को और निकाल करके वहाँ तक जाएगा जहाँ 6, 7, 8, 9 है।
जैसे 6, 7, 8, 9 कुकन के सामने आ जाएगा, फिर एक बार बॉडी को सिकोड़ेगा, सारे स्पर्म निकाल देगा, कुकन में अपनी पूरी बॉडी को बाहर कर देगा। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? बच्चे देख लीजिए। हाँ हाँ, कुकन में होता है भाई, समझना। देखिए 14, 15, 16 सेगमेंट यहाँ पर है, 3 सेगमेंट, उससे कवर बनेगा ऊपर, कुकन बन गया। कुकन बन गया। कुकन क्यों बनता है? फर्टिलाइजेशन के लिए बनता है। अर्थवर्म ने क्या किया? सेगमेंट अपना 14 नंबर सिकोड़ा, और कुकन में जब सिकोड़ेगा तो अंडे निकल करके कहाँ आ जाएंगे? कुकन में आगे। इसके बाद अर्थवर्म क्या करेगा? अपनी बॉडी को कुकन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कुकन वहीं सेट रहता है, जमीन पर पड़ा रहता है। अर्थवर्म भी जमीन पर ही है, कुकन भी जमीन पर ऐसे है, लेकिन अर्थवर्म की बॉडी अंदर, कुकन ऊपर है। अभी अपनी बॉडी को बाहर खींच रहा है। कहाँ तक? कब तक खींचेगा? जब तक 6, 7, 8, 9 इस कुकन के सामने आ जाएंगे। जैसे 6, 7, 8, 9 आएगा, फिर एक बार बॉडी को सिकोड़ेगा, फिर स्पर्म निकालेगा, स्पर्म निकालेगा, बॉडी को बाहर कर देगा, दोनों चीज इसमें आ गया। अब इसी कुकन में डेवलपमेंट होगा। हाँ, जितना मैक्सिमम फर्टिलाइज कर जाएगा। अच्छा, तो स्पर्म में ऐसे तो देखा जाए कि ह्यूमन में जितने स्पर्म होते हैं सबके अंदर कैपेसिटी नहीं होते फर्टिलाइज करने की, लेकिन ज़्यादातर कर जाते हैं। उसमें बुक में लिखा है कि 3 हफ्तों के अंदर कितने बेबी अर्थवर्म बनेंगे, पढ़ लीजिएगा, कुछ डाटा लिखा हुआ है। 3 वीक में, हाँ 3 वीक्स में कितने बेबी अर्थवर्म, 2 से 20 जो लिखा होगा अंडरलाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? कुकन में। डेवलपमेंट कुकन में चलेगा, लार्वा नहीं बनेगा, याद रखिए, लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कुकन में। यहाँ एक लाइन और लिख लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का और डेवलपमेंट भी साथ में, विकास भी कहाँ होगा? इसी के अंदर, कुकन। हो गया। तो अर्थवर्म का ये एरिया खत्म हो गया लगभग। एक चीज और बची, अर्थवर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? आर्थिक महत्व। ऐसे बता दीजिए अर्थवर्म का आर्थिक महत्व क्या है, उसमें दिया हुआ है। मिट्टी को सब अच्छा बनाते हैं, मिट्टी को फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? क्योंकि अर्थवर्म मिट्टी को पोरस कर देते हैं। पोरस का मतलब चाल देते हैं, हिंदी में कहा जाए तो। मिट्टी में जब होल बन जाएगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेड़ों को ऑक्सीजन चाहिए, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा जो है, अर्थवर्म क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी के साथ साथ खाली मिट्टी नहीं होती है, उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, सब गिरी होती हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। उस ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है। क्या होता है? ह्यूमिक एसिड। तो अर्थवर्म जो भोजन करते हैं वो एसिडिक नेचर का है, और जब वो भोजन उनकी आहार नाल में जाता है तो स्टमक के अंदर कौन सी ग्रंथियां हैं? कैल्सीफेरस, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अर्थवर्म जब अपनी बॉडी से मिट्टी बाहर निकालता है तो वो मिट्टी खाद का काम करती है, क्योंकि वो मिट्टी न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। समझ रहे हैं ना? उसको वैसे नहीं, एसिडिक नहीं होगा। तो एसिडिक सॉइल को, या सॉइल जो ह्यूमस है उसको, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फर्टिलिटी। तीसरा आगे लिखा होगा गेम फिशिंग। तीसरा काम क्या है? अर्थवर्म लिख लीजिएगा, यूज्ड एज मछली मछली पकड़ने के लिए अर्थवर्म को यूज किया जाता है, कांटे डालने के लिए इसको। और है अर्थवर्म को जापान में और चाइना में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? और इससे कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती है, कहीं कहीं दवाएं बनती हैं। अर्थवर्म खत्म हो गया। आगे देखिए, कॉकरोच समझते हैं, ठीक है। कॉकरोच में थोड़ा सा जल्दी से मॉर्फोलॉजी देख लीजिए, एनाटॉमी अगली बार। कल देखिए, याद रखिए, कल केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा, कल हमारा और फिजिक्स का, ठीक है। बुक लेके आइएगा। साइंटिफिक नेम सबको पता है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। किस किंगडम से बिलोंग करता है? सॉरी, किस फाइलम से? आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है इसकी? इंसेक्टा। सबको पता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है, इंडियन कॉकरोच, इंडिया में 2 तरीके का कॉकरोच मिलेगा। एक है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दूसरा क्या है? ब्लाटा ओरिएंटलिस। एक का नाम क्या है? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। दूसरा होता है ब्लाटा ओरिएंटलिस। 2 वैरायटी का कॉकरोच है।
और दूसरे वाले का साइज छोटा। तो ऐसा नहीं है कि इसका साइज, इसके जो बच्चे होंगे उनका तो साइज छोटा ही रहेगा, समझ में आया? इसमें क्या है, इसका जो एडल्ट होता है वो भी छोटा ही होता है। मतलब दोनों के अगर एडल्ट की बात करें तो इसका एडल्ट बड़ा, इसका एडल्ट छोटा है। छोटे साइज के और बड़े साइज के, समझ में आ रहा है? ये डार्क कलर के, ये ब्राउन कलर। ये कॉकरोच होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन, समझ में आया? वो कौन सा होता है? ये वाला। ये होते हैं स्मॉल होगा, बॉडी छोटी होगी और डार्क ब्राउन होगा, या फिर आप बोलेंगे ब्लैक कलर का भी हो सकता है। ये लार्ज होते हैं, बॉडी कैसी होती है? लार्ज होती है और लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर में सकते हैं, हल्का ब्राउन। सर ये जहरीले होते नहीं? नहीं, कोई जहरीला नहीं। इसको इसके और भी नाम है, इसका और नाम लिखिएगा। इसको बोलते हैं ओरिएंटल कॉकरोच, ओरिएंटल कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच। इसको शिप कॉकरोच बोलते हैं, शिप कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। ये सब या फिर इसको बोलते हैं, ये सब एनसीईआरटी में है सर? नाम जान लीजिए, मैं हर चीज़ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्ट वाला पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा एक्सेस पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एक नाम है बॉम्बे कैनरी, बॉम्बे कैनरी। इतने नाम क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये कॉकरोच अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था? इसलिए अमेरिका नाम है। इंडिया में कैसे आया? अमेरिका से। कहाँ पर आया? बॉम्बे में, जहाँ जहाज बंदरगाह जो होता है, जहाँ जहाज आते हैं पोर्ट पर, वहाँ जहाज से चिपक करके आया था, इसको शिप कॉकरोच बोलते हैं। अमेरिका से जहाज के रास्ते चिपक करके नीचे आया था, इसको बॉम्बे कैनरी, शिप कॉकरोच, ओरिएंटल बोलते हैं। साइज है इनका? साइज बुक में लिखा है 30 से 40 मिलीमीटर, कोई साइज लिखा हुआ वो लंबाई और चौड़ाई लिखी गई होगी 10 मिलीमीटर। देख लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। जो चीज़ें छूट जाती हैं आप एक बार बुक को जरूर रीड करिए, बुक में से कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, एक सिंगल वर्ड भी बुक का छोड़ना नहीं है, बुक जरूर पढ़िए जा करके यहाँ से, ठीक है। और कई बार हटा दें इसको। देखिए, इसके बाद इसकी कॉकरोच में और क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें हैबिट और हैबिटेट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉकरोच कैसा एनिमल है? एक साइंटिफिक में नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब दिन में ही दिखाई देगा, रात में दिखेगा, दिन में छुपा रहेगा। कहाँ रहते हैं? वार्म, जहाँ थोड़ा सा गर्माहट होती है, एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ थोड़ा सा नमी होती है, मतलब आप बोल सकते हैं डैम प्लेसेस, ठीक है। डैम जो प्लेसेस हैं वहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर कॉकरोच देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा होता है? कार्निवोर, ऑमनिवोर्स है, ये सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि चमड़ा भी खा करके खत्म कर देते हैं कॉकरोच, ठीक है। लेदर भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, पेपर वगैरह जो मिल जाए। ऑमनिवोर्स है, समझ में आ रहा है? कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है? तो ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है पॉकिलियोथर्म, पॉकिलियोथर्म बोलते हैं ना, जितनी मछलियाँ हैं वो सब कोल्ड ब्लडेड है। रेप्टिलिया हो गया और एम्फीबिया हो गया, इंसेक्टा हो गया, सब कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले, ठीक है। और शुरुआत में कोई अगर लिखा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा ना, स्टार्टिंग में कुछ छूट रहा होगा। अब इनकी सीधे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी देखा जाए तो बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? इलॉन्गेटेड, लंबी बॉडी, लंबी बॉडी है ना, इलॉन्गेटेड होती है, इलॉन्गेटेड बॉडी। सिलेंड्रिकल होती है कि नहीं होती? बताइए, ऐसी बॉडी सिलेंड्रिकल नहीं, सिलेंड्रिकल नहीं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, चपटी होती है। जब चपटी होती है तो एक साइड डॉर्सल, एक साइड वेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, डॉर्सोवेंट्रली क्या होता है? बॉडी चपटी होती है, फ्लैट होता है, एक साइड डॉर्सल, एक साइड वेंट्रल होता है, ठीक है। जो फीमेल कॉकरोच होता है इसका एब्डोमेन ब्रॉड होता है, उसकी लंबाई कम, मेल कॉकरोच की थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, तो इसकी बॉडी में 3
डिवाइड होती है, हेड होता है, थोरेक्स एब्डोमेन थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। यहाँ ऐसे लिखते हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। गर्दन होती है बहुत इतनी छोटी होती है कि उसको यहाँ लिखते नहीं। स्मॉल नेक आप लिख सकते हैं, स्मॉल फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। हेड जो होता है बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं है? कौन सा सेगमेंटेशन है यहाँ पर? मेटामेरिक। इस चीज क्वेश्चन को मैं पता नहीं कितनी बार बताऊंगा। मेटामेरिक 3 जगह होता है, कहाँ कहाँ? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, 3 जगह मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। हेड में कितने सेगमेंट? हेड में बोलेंगे देखिए सेगमेंट की जो खंडों की संख्या होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में अलग है और एडल्ट में अलग है। भ्रूणी अवस्था में नंबर ऑफ सेगमेंट अलग होते हैं। यहाँ लिखेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन, अगर वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में सेगमेंट की संख्या अलग और एडल्ट में चेंज हो जाती। जैसे हमारी बॉडी में न्यूबॉर्न बेबी में जो होती हैं बोन्स अलग होती हैं 300 से एडल्ट में 206 यूज होता है। यहाँ पर हेड में कितने सेगमेंट? 6 होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में। एम्ब्रियोनिक का मतलब जो वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन भ्रूणी अवस्था में है। एडल्ट में 6 मिलकर के 1 हो जाते हैं। थोरेक्स में 3 सेगमेंट, एडल्ट में 3, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। एब्डोमेन में 11, एडल्ट में 10। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सेगमेंट ऐसा होता है इसके सेगमेंट की संख्या नहीं बदलती है? तो थोरेक्स याद रखिए, थोरेक्स में सेगमेंट वही रहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी और एडल्ट लाइफ में भी। समझ में ना? दोनों सेगमेंट बराबर है, बाकी सब जगह चेंज हो जाएगा। अब इसमें से एक एक करके पढ़ना है। हेड क्या होता है? थोरेक्स। एक चीज और जानिए, अपेंडेजेस जानते हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस हिंदी में इसको उपांग बोलते हैं शायद, बोला जाता है उपांग शायद ना, उपांग बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे अपेंडेजेस कौन से हैं? हाथ पैर, लिम्स। कौन है? कॉकरोच में कितने अपेंडेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं? एक साथ देखिए। अगर सिर बोलेंगे, सिर पर क्या क्या लगा है अपेंडेजेस में? तो सिर पर माउथ पार्ट जो उसके मुखांग है। मुंह पर क्या होते हैं? पार्ट्स है, माउथ पार्ट, मुखांग बोलते हैं, ठीक है। 6 मुखांग होते हैं, 6 और 7 होते हैं। तो यहाँ पर 4 कितने हैं? 4 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 4 टाइप। और लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया, मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिल हो गया, हाइपोथैलेमस 5 है, ठीक है। 5 टाइप के मुखांग हैं, ये हो गया। और कौन सा अपेंडेज लगा होता है? एंटीना, एंटीनी ट्रिपल लगा होता है। ये भी 1 पेयर है। कितना है? 1 पेयर, 1 पेयर एंटीनी होते हैं, ठीक है। और बताइए इसके अलावा कंपाउंड आई, अगर यहाँ अंदर होती है वो बाहर नहीं, जो चीज शरीर से बाहर दिखती है वो अपेंडेजेस में आता है। आँख अंदर सेट है अंदर, ठीक है। और कौन सा? सिर पर, और सिर पर कोई नहीं है। इसके बाद आ जाइए थोरेक्स वाले हिस्से पर। थोरेक्स में कौन कौन से अपेंडेजेस तो बोलेंगे? पैर लगे होते हैं, लेग, उसके हाथ पर वही है ना, लेग है वही, इसके हेड समझ लीजिए, लेग हो गया। इसके बाद और क्या लगा होता है? यहाँ पर विंग्स लगे होते हैं। बॉडी के बाहर जो भी कुछ लगा है सब अपेंडेजेस में आ जाएगा, बॉडी से जो अटैच है चीज, ठीक। और विंग्स हो गया। एब्डोमेन में क्या क्या लगा होता है? एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन बोलेंगे एनल स्टाइल। एनल स्टाइल होती है, कहाँ होती है? मेल में खाली होती है, फीमेल में नहीं है, याद रखना है। एनल सरसी दोनों में है, एनल सरसी दोनों में है। अभी इसको फिर से बताएंगे, दोनों में होता है। इतने अपेंडेजेस हैं, ठीक है। हाँ 2 पेयर अभी समझा मैं, शॉर्ट फॉर्म में अपेंडेजेस एक साथ बताते हैं। अब देखिए सिर पढ़ते हैं, सिर कैसा होता है, सिर पर क्या क्या लगा होता है। सर ये डाइट सीकर से कि मोनो से? क्या मोनो? ये डाइसियस है, मेल फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं। हो गया ये।
हेड देखिए, कॉकरोच का हेड वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे मान लीजिए ये कॉकरोच की बॉडी है, ऐसी बॉडी होती है, तो सिर कहाँ होता है? नीचे। सिर इसका ऐसे लटका होता है 90 डिग्री एंगल पर। मेन बॉडी की एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, यहाँ पर थोरैक्स, यहाँ एब्डोमेन। सिर कहाँ होता है? ऐसे डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो हेड कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। सिर कैसा तिकोना है, देखो अगर इसी को आगे से यहाँ से ट्रायंगल टाइप से कुछ बना दें, सिर हो गया। नीचे गिरा हुआ होता है हम लोगों का सिर और धड़ से एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, उसका सिर धड़ एक लाइन में नहीं होता, ट्रायंगुलर शेप, बाकी सब सेम है, सिर्फ नीचे है, ठीक है। इंटीरियर राइट एंगल, हेड होता है ट्रायंगुलर, इंटीरियर राइट एंगल, हाइपोनेगस का मतलब बिलो, हाइपो का मतलब बिलो। अगर सिर का नीचे होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड में 90 डिग्री एंगल होता है, एंगल टू बॉडी एक्सिस, बॉडी की एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल। डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से होता है सिर। ये देखिए, ये हो गया एब्डोमेन, ये क्या हो गया? थोरैक्स, और ये क्या हो गया? हेड। ऐसे होता है 90 डिग्री एंगल को लगा। सिर पर क्या क्या होता है, तो लाइन में समझ लीजिए सिर पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सिर पर पहले बोलेंगे कंपाउंड आई। क्या होती हैं? कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है। सवाल की आईज की बुक में लास्ट में दिया है, ठीक, लास्ट में समझ लेंगे आई क्या कैसी होती है। और क्या होता है सिर पर? हमारे सिर पर क्या क्या है? कान है, आंखें हैं, नाक है और मुंह है। मुंह के अंदर पार्ट है दुनिया भर, क्या है? दांत या बड़े सब टंग वंग है, इसमें भी ऐसे ही है। आंख हो गया ना सिर पर, उसके बाद माउथ पार्ट, मैक्सिला पार्ट। कॉकरोच का माउथ पार्ट कैसा होता है? बाइटिंग और च्यूइंग टाइप। मॉस्किटो का माउथ पार्ट कैसे होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पता है ना। मॉस्किटो पियर्स करके सक करता है ब्लड को, ये क्या करता है? बाइट करता है, चबाता और काटता है फूड को, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। माउथ पार्ट कितने होते हैं टोटल? तो ये देखिए, लेब्रम, 1 2 लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया और मैंडिबल हो गया, मैंडिबल। ये मुख उपांग है, मुखांग कह सकते हैं। मुंह में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। हाइपोफैरिंक्स और हाइपो नहीं, मैक्सिली अभी मैक्सिली, मैक्सिली हो गया और हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स। जो यहाँ मैक्सिली है ये एक्चुअली फर्स्ट मैक्सिली है। क्या है? फर्स्ट मैक्सिली। और लेबियम को सेकंड मैक्सिली बोलते हैं, सेकंड मैक्सिला, मैक्सिली जो भी कहिए, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझ लीजिए, बुक में डायग्राम बना हुआ है। ये हो गया लेबियम, ऊपर वाला लेब्रम, लेब्रम। ऐसे भी बना हुआ है, एक टंग यहाँ से बनी होगी, इसमें टंग बना। देखिए हमारे मुंह में ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, अपर लिप और लोअर लिप होता है ना, ध्यान से देखिए। लेब्रम क्या है? अपर लिप, ये ऊपर का ओठ है, अपर लिप आप समझ सकते हैं, ये लेब्रम हो गया, ठीक है। लेबियम क्या है? लोअर लिप, ये हो गया लोअर लिप, लोअर लिप। ऊपर के लिप का काम क्या होता है? हमारी बॉडी का ऊपर का जो लिप होता है उसका काम क्या है? वो नहीं पकड़ना, वो हिलता नहीं, वो जब को कैप्चर करना, वो कैप्चर फूड, कैप्चर फूड को पकड़ना। खाना खाते हैं पकड़ते हैं फूड, इसी से पकड़ते तो अंदर ले जाते हैं भोजन को। निचले जबड़े को क्या बोलते हैं? लोअर लिप। इसका काम क्या होता है निचले जबड़े का? सब चबाने, फूड गिर ना जाए, जब फूड गिरने लगता है तो इसे संभालते हैं, इसी से संभालते हैं। तो प्रिवेंट, क्या करता है? प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ फूड, भोजन को
होता है, फूड को गिरने नहीं देता है, ठीक है। समझ में पकड़ने में मदद करेगा और साथ में उसको गिरने से भी रोकेगा। लेब्रम में और कुछ भी समझना है, लेबियम में ये पढ़ना ये होगा। लेबियम को हम सेकंड मैक्सिला बोलते हैं, अभी समझा रहे हैं। मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल हमारे शरीर में जबड़ा जो होता है, जबड़े में दांत होते हैं ना, इसका जबड़ा कैसा होता है, ऐसा देखिए, ये इसका जबड़ा समझ लीजिए। जबड़े में ये काइटिन के बने हुए दांत है, ग्राइंडिंग है, दरार बना हुआ है, ये टीथ है इसके, ठीक है, काइटिन के बने हुए। तो मैंडिबल को बोलते हैं जॉ। ये क्या है, यहाँ जॉ हो गया, जबड़ा समझ लीजिए। और जबड़े में क्या होगा, कंटेन काइटिनस टीथ, काइटिन के बने हुए काइटिनियस टीथ होगा। क्या करेंगे, ये दांत, ये भोजन को काटेंगे, ठीक है, अब पीसेंगे उसको, चबाएंगे थोड़ा सा। मैक्सिली जो होते हैं, मैक्सिली डायग्राम को ऐसा बना के होगा, देखिए बुक में सबसे ऊपर बना है लेब्रम, सबसे नीचे बना है लेबियम, ऊपर की साइड में दो बना है मैंडिबल, जो मैंने बना दिया है, नीचे मैक्सिला बना है मैक्सिली। मैक्सिली को चाहे जैसे बनाया गया होगा, शायद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखिए, जैसे लगता है हाथ ऐसे खड़ा है, दिख रहा ना, नीचे हाथ खड़ा किया, हाथ नीचे में कर रहा है, ये नीचे की साइड में बनाना है, कोई बात नहीं, नीचे बना लीजिए, हाथ ऐसे होगा इसका, एक मैक्सिली। इसको बोलते हैं पल्प, क्या बोलते हैं, पल्प, PULP पल्प, ठीक है। तो मैक्सिली क्या करते हैं, ये जैसे कॉकरोच में हाथ तो है नहीं है, तो भोजन को अंदर कैसे ले पकड़ेगा, जैसे पकड़ करके अंदर तो ले जाना है, तो ये इन्हीं की मदद से भोजन को पकड़ करके मुंह में ले जाना है, पल्प की हेल्प, ठीक है। जिससे मैक्सिली से, तो मैक्सिली का काम क्या हो गया, कैप्चर फूड, फूड को पकड़ना, समझ में आ गया। हालांकि इसका भी काम है, ऊपर वाले लिप का भी काम कैप्चर फूड है, लेकिन ये पहले पकड़ता कौन है, पहले मैक्सिली पकड़ता, तब ये पकड़ता है, ठीक है। और क्या करता है, माउथ पार्ट को क्लीन करता है। ये माउथ पार्ट आपको मक्खी में भी मिलेंगे, हाउस फ्लाई जो होती है, ऐसे सब हाउस फ्लाई ऐसे करती रहती है ना, मुंह के सारे पार्ट को साफ करती रहती है। जैसे हम लोग हाथ से साफ कर लेते हैं और ये लोग इससे साफ करते हैं, मैक्सिली से। और क्लीन द माउथ पार्ट, क्लीनिंग करते हैं इसका बाकी पार्ट को, और माउथ पार्ट, इसका काम हो गया, ठीक है। मैक्सिला हो गया। लेबियम क्या है, अब देखिए, हाइपोफैरिंक्स क्या होती है, टंग होती है, टंग होती है हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। टंग का काम स्वाद पता लगाना, भोजन को आगे बढ़ा देना। इसको याद देखिए, इस सबसे ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन, ये आएगा कि फर्स्ट सेकंड मैक्सिला कौन सा है, फर्स्ट मैक्सिला। तो मैक्सिली जो है, मैक्सिली पर ऐसा हाथ के तरीके से स्ट्रक्चर लगा है ना, पल्प, ये फर्स्ट मैक्सिला है, क्योंकि इसी तरीके से एक और मैक्सिला होता है, वो लेबियम होता है, वो सेकंड मैक्सिला होता है। क्यों इसको मैक्सिला बोलते हैं, क्वेश्चन अगर आए कि किस माउथ पार्ट पर पल्प लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैक्सिला, पल्प मतलब ऐसे हाथ के तरीके से निकला रहेगा, मैक्सिला होते खाली मैक्सिला और लेबियम। इसीलिए मैक्सिला को, जो एक्चुअल मैक्सिला वो ये वाला है, फर्स्ट मैक्सिला ये वास्तविक वाला है, और लेबियम क्या है, वो दूसरा मैक्सिला, दोनों के ऊपर हाथ लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ एक साइड में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, लेबियम एंड मैक्सिली। मैक्सिली कौन सा वाला, फर्स्ट, और ये तो सेकंड है ही है, सेकंड मैक्सिला है। इसको मैक्सिला भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट मैक्सिला भी, ठीक है। और ये सेकंड मैक्सिला, बोथ कंटेन पल्प लाइक स्ट्रक्चर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, PULP है, PULP है, कौन क्या है, तो पल्प नहीं पर होता है खाली बस। हाँ, आम के गूदे को पल्प बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, आम के गूदे को बोलते हैं। हाँ, तो फलों के गूदे को बोलते हैं, आम नहीं, खाने कोई फल वाले होता है उसके गूदे को पल्प बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हेड के बारे में। हेड पर आईज हमने छोड़ा है क्योंकि आईज को आगे बताना है, ठीक है। तो माउथ पार्ट कंप्लीट हो गया। कितने माउथ पार्ट टोटल है, 5 प्रकार के, और माउथ पार्ट में कितने खंड होंगे, तो आप बोलेंगे 6 खंड होंगे। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एडल्ट में 6 मिलकर के 1 खंड बना देते हैं, ठीक है। सिर में कितना खंड होता है टोटल, 1। एडल्ट में सिर में 1 खंड और 6 खंड एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और माउथ पार्ट की संख्या 5 प्रकार, ठीक। माउथ पार्ट के बाद देखिए अगला कौन सा हो गया, हेड खत्म हो गया। हेड पर और क्या लगा होता है, एंटीना होता है।
क्वेश्चन करा एंटीना दीजिए। होते हैं, ये क्या है, कॉकरोच में ऐसा एंटीना होता ना, रिसेप्टर सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट का बना है वो भी, कैसा होता है ये, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। एक पेयर होता है, पता ही है सबको, लिखने की जरूरत नहीं, कितना एंटीना, 1 पेयर, ठीक है। कहाँ लगा होगा, सिर पर लगा होगा, कहाँ होता है, हेड पर लगा होता है, ठीक है, आंखों के पास में होता है एंटीना। क्या काम होता है, एनवायरमेंट पता लगाना, कि बाहर टेम्परेचर का आगे चलने कोई आगे कुछ है तो नहीं है, तो इस पर टच रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, टच इस पर होंगे टच रिसेप्टर्स, टच वाले रिसेप्टर इस पर लगे, समझ में आया, एंटीना। सिर की सारी कहानी खत्म, सिर में इतनी चीजें हैं। अब आ जाइए इस पर, थोरेक्स पर। तो अगला देखिए, थोरेक्स होता है, थोरेक्स में कितने सेगमेंट, 3, चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ हो चाहे एडल्ट, 3 सेगमेंट होते हैं। इसका तीनों सेगमेंट का नाम होता है प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स होता है, मीजो और मेटाथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। थोरेक्स पर लगा क्या होता है, तो बोलेंगे इस पर पैर लगे होते हैं और पंख लगे होते हैं, पैर और पंख इसी पर लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ, थोरेक्स को मैं हटा दे रहा हूँ, ये 3 सेगमेंट बना रहे हैं, इसको आप ऐसे भी बना लीजिएगा, प्रो मीजो मेटा, 3 थोरेक्स का सेगमेंट हो गया। एक साइड में पंख बना दे रहे हैं, हालांकि पंख दोनों साइड में होता है, पैर भी दोनों साइड में, लेकिन समझाने के लिए एक साइड में पंख, एक साइड में पैर। तो देखिए इस पर पैर ये होते हैं, इस तरीके से दोनों साइड में है पैर, तीनों सेगमेंट पर लेग मिलेगा आपको। कितने लेग होते हैं, 3 पेयर होता है ना, 3 पेयर। इधर मैं पंख बना रहा हूँ, पंख जो है मीजो वाले में होता है, इसमें होता है मीजो में, एक पंख आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, एक जोड़ी मिलेगा, एक नहीं पूरा, एक जोड़ी इधर भी होगा, ये चीज इधर भी जाएगी, दो पंख जगह नहीं है, और एक यहाँ होगा। इसमें से इसको डार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला पंख जो है थोड़ा डार्क कलर का ज्यादा होता है। अब यहीं पर लिख देते हैं क्या क्या होगा, विंग्स, और क्या मिलेगा इसमें, एब्डोमेन में लेग्स मिलेंगे, 2 चीजें मिलेंगी, लेग्स। ये दोनों अगर कहा जाए एब्डोमेन में कितना टाइप का अपेंडेजेस है, तो 2 प्रकार का काम होता है इसमें, विंग्स होते हैं और लेग्स होते हैं। तो पहले विंग्स को देख लीजिए, विंग्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मीजो और मेटा में मिलेंगे, मेटा में मिलेंगे, मीजो में 1 पेयर और मेटा में 1 पेयर, ठीक है, टोटल 2 पेयर। कितने होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। जो आगे वाला विंग होता है, ये वाला मीजो वाला विंग है, इसको क्या बोलते हैं, टैगमिना। ये सवाल आता है कि टैगमिना कहाँ होता है, टैगमिना क्या है, तो 4 विंग आगे वाले पंख का नाम होता है टैगमिना। आगे वाले सेगमेंट पर जो पंख लगा होता है, ये क्या है, टैगमिना। मेटा पर जो पंख होता है, इसको हेल्टर्स बोलते हैं, हेल्टर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेल्टर्स। टैगमिना का एक नाम और होता है इलेक्ट्रा, और एक नाम होता है ELYTRA, ठीक है। तो 2 प्रकार के पंखों में डिफरेंस जान लीजिए, इसमें और इस पंख में क्या अंतर होता है, ठीक। तो ये वाले जो पंख होते हैं टैगमिना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और हेल्टर्स की क्या है। ये वाले पंख कैसे होते हैं, डार्क कलर के, गाढ़े। ये क्या अंदर वाला, लाइट, ये डार्क कलर का है, और ये कैसा है, लाइट कलर का, हल्का कलर है थोड़ा सा। मतलब कॉकरोच को जब उड़ता तो देखे होंगे, उसमें 2 पंख होते हैं, एक काले रंग के और एक होता है भूरे रंग के। कॉकरोच से उड़ता है, थोड़ा सा उड़ता है, ये नहीं उड़ता, हेलीकॉप्टर वाला नहीं। कॉकरोच में लिखा है कि सम डिस्टेंस फ्लाइंग कर सकता है। कॉकरोच चलने वाला, दौड़ने वाला एनिमल है, दौड़ता है और थोड़ा सा उड़ता भी है, समझ आया। तो डार्क कलर का, ये लाइट कलर का, ये ऊपर होते हैं। जब कॉकरोच अपने आराम वाली स्थिति में बैठता है, रेस्ट कंडीशन में, तो पंखों को मोड़ के बैठता है। तो जब मुड़े रहते हैं पंख, तो ऊपर वाले पंख ऊपर, पीछे वाले पंख नीचे। कौन सा पंख ऊपर नजर आएगा, ये वाले पंख ऊपर रहेंगे, और ये वाले पंख उसी के जस्ट नीचे रहेंगे, ढके रहेंगे। ये इसको ढके रखेगा, ठीक है। डार्क कलर का होगा और थिक होगा, मोटा पंख होता है, ये मोटा एकदम, लेदर जैसे लगता है, लेदर।
लेदरी। कैसा होता है? लेदरी। ये कैसा है? लाइट है, थिन है, पतला है, मेम्ब्रेनस है। ये लगता है मेम्ब्रेन एकदम जेली टाइप का, मेम्ब्रेनस। परिमोबल दिखता भी ये उड़ने में मदद नहीं करता है, उड़ने में मदद ये करता है, ये डायरेक्शन देता है किधर जाना है, सुरक्षा देता है। क्योंकि ऊपर है ना ये, जब मोटी कॉकरोच परत बैठता है तो ऊपर वाले पंख ये रखते हैं, ये ढके रखते हैं इसको। ये सुरक्षा देता है इसको, अंदर वाले को, और डायरेक्शन देता है उड़ने में। समझ में आया? तो इसका काम क्या हो गया? प्रोवाइड डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देगा किसको? हिंड विंग हेल्टर्स को। हेल्टर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। ये क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। इसका काम होता है फ्लाइंग। फ्लाइंग में यही वाले मदद कर रहे हैं सर। सब ये शाकाहारी मांस सर्वाहारी। सर्वाहारी, ठीक है। ये जो आगे वाले पंख में इसका तीसरा नाम क्या होता है? फोरविंग। फोरविंग का मतलब आगे वाले पैर। कौन सा है? हिंड, पीछे वाले पैर। हैंड विंग्स होता है, ठीक है। और थोड़ा सा पैर के बारे में जान लीजिए। पैर कहाँ होते हैं? ये ऑल थ्री सारे सेगमेंट में मिलेंगे। जितने एब्डोमेन सेगमेंट हैं, तीन है ना, तीनों में पैर की जो बनावट होती है बड़ा हल्ला होता है। पैर की बनावट जैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लीजिए। ऐसा पैर होता है। बस नाम अगर आप उसे रटना नहीं, नाम समझने के लिए लीजिए, ठीक है। आगे नहीं करिए। इतने पैर के इतने हिस्से, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टिबिया, टार्सस, ठीक है। सबसे छोटा हिस्सा पैर का है कॉक्सा, तो ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा टिबिया। हमारे पैर में हड्डी है ना, टिबिया फिबुला है ना। पैर की हड्डी कौन सी है? टिबिया फिबुला। एक चीज थोड़ा सा समझिए, कॉकरोच जब चलता है तो कैसे चलता है? ये इसके नाखून समझ लीजिए, दिख रहा वहां से एक तो हर पैर में कितने नाखून है? 2 नाखून के तरीके से रचना है, इसी की मदद से चलेगा। लेकिन जब कॉकरोच को टाइल्स पर चलना होता है, किस पर? टाइल्स जितने फर्श पर दौड़ना होता है, तो वो तो फिसल जाएगा, क्या हो जाएगा? स्लिप। उसके लिए ये जो देख रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना इसको, दोनों नाखून के बीच में है यहाँ पर एक गोल सा स्ट्रक्चर, एरियोलम। क्या बोलते हैं इसको? एरियोलम। नोट कर सकते हैं, ये है एरियोलम। इससे बनता है स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ। क्या बनता है? स्टिकी सब्सटेंस। इससे एक चिपचिपा पदार्थ बनेगा। कॉकरोच को क्या? कॉकरोच जब टायर पर चलता है तो यही एरियोलम से बनाएगा एक पदार्थ चिपका, उसको पकड़ के चिपका कर चलता है, अपने पैरों को चिपका करके, फिसल ना जाएगा। समझ में आया बच्चा? उसको इसके फर्श पे, ऐसे फर्श पर या हाथ में मिट्टी पर दौड़ना होता है, तो इसका प्रयोग करता है। और दीवार पर चढ़ना होता है तो इसी स्टिकी वाले दीवार पर, यहाँ पर भी स्टिकी चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पर लगा, इसका प्रयोग चढ़ता है, दीवार पर चढ़ना होता है उसको, ठीक है। यहाँ पर संरचना है इसका, इस पैर के इस साइड में लगा होता है टार्सस। हाँ, टार्सस जो है। तो ये इसका पैर वगैरह हो गया। एब्डोमेन बच्चा, मॉर्फोलॉजी में एक चीज बच्चा है एब्डोमेन, हल्ला हो रहा है, बता देते हैं इसको भी, बस हो गया, ठीक। कल समझिएगा। क्वेश्चन नहीं कराया। क्वेश्चन
लाए तो कल ले आइएगा